दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाईफाई क्लासेस बाय एसके सर में। आज आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे। टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर। इसका हिंदी होता है गोलीय दर्पण। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट अगर बात करें तो गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है, तो वे सभी दर्पण, वे सभी मिरर जो एक स्फेयर को काट करके बनाया जाता हो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो एक स्फेयर को काट करके यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार के दर्पण बनाए जाते हैं। एक आपका आता है कॉनकेव मिरर, ये भी एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर है। एक आता है कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये दो प्रकार के मिरर जो है वो एक स्फेयर से काट करके बनाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए इसका, अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो ये सतह तो पॉलिश किया हुआ है। एक बात और होता है कि पॉलिश जो होता है वो सिल्वर से किया जाता है, सिल्वर पॉलिश होता है इसमें। तो इस दर्पण को अगर देखें, इस अगर कॉनकेव मिरर को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ये कहलाता है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, और ये कहलाता है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है, इधर कहलाता है पॉलिश सरफेस। इसमें भी ये हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस, ये कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर का हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन बता रहे हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। दोज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव इनवर्ड, केव मतलब होता है गुफा, मतलब धंसा हुआ, केव इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जस्ट इसके ऑपोजिट इसका बात करेंगे कि दोज स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज आउटवर्ड्स, बल्ज मतलब होता है उभरा हुआ, मतलब उठा हुआ। तो जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि जिसके परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ हो उसे हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को हिंदी में अवतल कहा जाता है, अवतल दर्पण ऐसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण। अब हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। देखिए, इसका जो फोकस होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो देखिए, अगर ये कार्टिजन का लाइन माने तो इधर नेगेटिव लिए जाते हैं, और ये अगर देखा जाए अगर कार्टिजन साइन के अनुसार से तो इधर पॉजिटिव लिए जाते हैं। तो इसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि इसका जो एफ होता है, फोकस दूरी, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं, ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक। और इनका अगर बात करें तो एफ इधर आएगा सी, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा पॉजिटिव। याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ नेगेटिव होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ पॉजिटिव होते हैं। इनका एक और नाम है, एक कॉनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। इसको हिंदी में कहा जाता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण लिख देते हैं, अभिसारी दर्पण। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, यहाँ लिखते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग
मिरर, इसको हिंदी में कहा जाता है अपसारी, अपसारी दर्पण। ठीक है, हम लोग क्या देखे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, इसकी फोकल लेंथ क्या होते हैं और कौन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है। ठीक, यहाँ तक। अब हम लोग जो है इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सारा बता दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है हम लिखेंगे। कॉनकेव मिरर का उपयोग लाइट, मतलब सर्च लाइट, आपका टॉर्च, गाड़ियों का हेडलाइट, इसमें उपयोग किया जाता है। गाड़ियों का हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च वगैरह में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हम लोग जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो सैलूनों में जो दर्पण लगा होता है सामने में, वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दो यूज देखिए, पहला कि गाड़ियों का हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट में उपयोग होता है। दूसरा क्या देखिए, इसको सेविंग मिरर कहा जाता है। सेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका अवतल दर्पण होगा। तीसरा में हम लोग डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं दांत चेक करवाने के लिए, दांत का इलाज कराने के लिए, तो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, वो टूथ को बड़ा, यानी कि अवतल दर्पण का काम है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना, तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने का काम होता है। तो डॉक्टर वगैरह जो डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट ये यूज करते हैं, यूज कॉनकेव मिरर। क्यों? ताकि डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो बड़े आकार में दांतों के जो है दांतों को देखे और उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करे। तो हम लोग इसका यूज देखें। अगर यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात करें तो पहला इसका यूज होता है गाड़ियों के साइड मिरर। जो ड्राइवर बैठा होता है, ड्राइवर के बाहर में देखिएगा गाड़ियों में जो है एक शीशा लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो गाड़ी का साइड मिरर, यहाँ लिख देते हैं साइड मिरर ऑफ व्हीकल, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है। बड़े बड़े दुकानों में जो होता है ना, इसको गाइड मिरर के रूप में जानता है। गाइड मिरर मतलब क्यों पता है? क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स मिरर का जो अपर्चर होता है, ये सॉरी इधर से पॉलिश है, देखिए ये इतना दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, इसीलिए बड़े बड़े दुकानों के कॉर्नर में जो होते हैं वो इसको जो है गाइड मिरर के रूप में रखता है। तो रखिएगा ये गाइड मिरर के रूप में भी प्रयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग होता है सड़कों और गलियों में जो स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं ना, देखिएगा यहाँ पर भी इसी का उपयोग होता है। तो स्ट्रीट लाइट में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज और जो कॉनकेव के अंतर्गत आएगा, जो इम्पोर्टेंट भी है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, सोलर भट्टियों में, तो सोलर जो होता है सिस्टम में कौन सा होता है, तो कॉनकेव मिरर का उपयोग होता है। यहाँ हम लोग देखे दोनों मिरर के बारे में और इसके उपयोग। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे कि ये दर्पण जो होते हैं, ये दर्पण, इनके कौन कौन से पॉइंट को क्या कहा जाता है, आगे आप लोग को यही हम बताएंगे। हाँ, तो देखिए अब हम लोग जो है इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं। इस पॉइंट को, जो ये मेरा मिरर होता है,
ये मिरर का जो सेंटर होता है इसको कहा जाता है पोल, हिंदी में इसको ध्रुव कहा जाता है। और ये किसी ना किसी गोला का भाग होगा, तो गोला होगा तो सेंटर तो जरूर होगा, तो इसका जो सेंटर है इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। और यहाँ से पोल की दूरी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है आर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। पोल और सेंटर के बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है फोकस, और फोकस कहा जाता है इसको, फोकस हिंदी में भी इसका फोकस होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि पोल से फोकस के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। हिंदी में कहा जाता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये कुछ टर्म्स समझे, इसको अगर लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे? द सेंटर पार्ट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल, सेंट्रल पार्ट जो भी होगा उसको, मतलब किसी मिरर का जो मध्य बिंदु होता है उसको पोल कहते हैं। और ये जो लाइन दिख रहा है ना यहाँ से ऐसे जो पास किया हुआ है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो वह रेखा जो किसी दर्पण के बीचों बीच से पास करता हो उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण जो होता है वो गोले से बना होता है और उसके केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर को। फोकस किसको कहते हैं? यदि हम एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करवाएं और एक अगर नीचे से इंसिडेंट करवाएं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होकर के जिस बिंदु से पास करती है प्रतिच्छेद होते हुए उसको फोकस कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक आपतित किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ज्यादातर कहने का मतलब जो मैक्सिमम लाइट रेज होते हैं वो फोकस से होकर के ही पास करते हैं और मुख्य फोकस कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। ये सारा टर्म्स है जो आपको दर्पण में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना समझे। एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखिएगा यार, यहाँ आया है इसीलिए हम बता रहे। पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और पोल और एफ के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। तो एफ जो होता है ना, ये जो फोकल लेंथ का बात करें स्मॉल एफ लिखते हैं, एफ ए बराबर r/2 होता है। मतलब कहने का मतलब कि पोल से फोकस की दूरी जो होती है वो इस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, मतलब ये दूरी का आधा ये होता है। तो F बराबर r/2 एक फॉर्मूला है। कहने मतलब किसी भी दर्पण का फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज यहाँ तक हम लोग समझे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है बताएंगे ये F बराबर r/2 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए सिखाएंगे और बहुत सारे जो है इसके टर्म्स वगैरह बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।